बहनों, हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। शुरुआती दौर में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो फ्रांस की क्रांति में शुरुआती कारण क्या थे, क्या कारण था कि वहाँ के लोगों ने क्रांति की। कोई भी घटना या दुर्घटना क्रांति होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, किसी एक कारण को लेकर के कहीं संग्राम नहीं होता है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, उस सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कौन सा शासक बेटा? लुई 16वां 1774 में। और कौन से राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उससे लुई 16वें का विवाह हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वह 20 वर्ष की आयु में शासक बना तो उसका जो राजकोष है वो खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। किसी भी देश में जब लंबे समय तक युद्ध होते हैं तो वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब राजा है तो उसके दरबार में बहुत सारी फिजूल खर्ची भी होती है, शान शौकत भी बना करके रखनी पड़ती है। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी थी। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश जो थे वो किसके कब्जे में थे? ब्रिटेन के कब्जे में थे। उनको छुड़ाने के लिए उसने अमेरिका का साथ दिया। उपनिवेश होते हैं किसी भी देश को जोर जबरदस्ती से अपने अधीन कर लेना, उसके अधिकारों को नष्ट कर लेना उपनिवेश कहलाता है। तो ऐसे 13 उपनिवेश थे अमेरिका के जो ब्रिटेन ने ले रखे थे। तो ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए फ्रांस ने उसकी सहायता की। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे, ये वहाँ की मुद्रा है फ्रांस की, इससे भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब अगर सरकार कर्ज चुकाएगी तो वो कर किससे, टैक्स सबसे ज़्यादा किससे वसूल करेगी? जनता से वसूल करेगी। तो फ्रांस की सरकार थी, उसने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस की जनता पर अपना कर लगा दिया। और कर जो थे वहाँ 3 स्टेट बने हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट। उसमें से सबसे ज़्यादा जो कर वो तीसरी स्टेट को चुकाना पड़ता था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। उस समय फ्रांस में 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग थे, जो चर्च के प्रमुख पुजारी जो होते हैं वो पादरी कहलाते हैं। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था, पैसे वाले लोग थे। और तृतीय स्टेट थे, उसमें 3 भाग थे। पहला भाग था उसमें बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। दूसरा था किसान और कारीगर, और तीसरे थे वो छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। तो इन दोनों स्टेट के जो लोग थे उनको तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था और सारा टैक्स वो इन तीनों स्टेट के लोगों से वसूलते थे। और टैक्स भी 2 तरीके थे, एक तो सीधा सरकार इनसे वसूलती थी, एक पादरी वर्ग था वो भी इनसे टैक्स कर वसूल करता था। तो जनता बहुत परेशान हो गई थी इनके करों को, टैक्स को भर भर के। और उनके जो मुख्य भोजन था पाव भर, उसकी भी उन्होंने कीमत बढ़ा दी। तो अब जनता बहुत परेशान हो गई और इसलिए फिर वो आंदोलन पर उतारू हो गई। तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी चित्र संख्या 2 में हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90%
पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे किसान थे, लेकिन उनके खुद के पास में अपनी जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन लेकर के खेती करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे। इनमें से कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना और अन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि के लिए बाध्य थे। यानी वो अपने स्वामी की बात को नहीं मना कर सकते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसको हम टाइद कहते हैं, चर्च जो कर वसूल करते थे किसानों से, वो टाइद नामक धार्मिक कर था के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। तो ये कारण थे। हमने फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। उस समय फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में 3 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा कर इन्हीं तीसरे वर्ग के लोगों से वसूला जाता था। बहुत सारे किसान थे जिनके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। वो अपने स्वामी की सेवा करना और उनकी हर छोटी सी सहायता करना। और कर भी 2 तरह के वसूल किए जाते थे। एक टाइद जो कर था, धार्मिक कर था, जो चर्च किसानों से वसूल करता था, और एक टाइल नामक कर था, वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार जनता से वसूलती थी। कुछ नए शब्द शब्दावली दे रखी है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। लिरवे फ्रांस की मुद्रा जो 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। इससे पता चलता था कि आप कौन से वर्ग से आते हो। स्टेट से पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का एक समूह था। वो क्या कहलाता था? पादरी वर्ग। वही पादरी वर्ग था वो जनता से टाइथ नामक कर वसूल करता था। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जो कृषि की उपज होती थी उसका 10वां हिस्सा होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो ये 18वीं सदी का जो समाज था फ्रांस में, उस समाज के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह की वहाँ की मुद्रा थी, किस तरह का वहाँ का समाज था और किस तरह के कर जनता से वसूल किए जाते हैं।